प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया। ये आप देख सकते हो खबर, पीएम मोदी डेडिकेट्स 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, ये डिजिटल भारत में किस तरह से मदद कर सकता है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो किस तरह से और ज्यादा बढ़ सकता है, इसकी वजह से क्रांति जैसा आप यूं समझिए। अगर ये सक्सेस हो गया तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि आखिरी छोर तक जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं वो इसके माध्यम से पहुंचाई जा सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए कल की बात है, 16 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर डेडिकेट किया 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लाया गया है। और ये जो अनाउंसमेंट है दोस्तों, लेट मी टेल यू, ये ऑलरेडी बजट के दौरान कर दिया गया था। इस साल 1 फरवरी को जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंस किया था फॉर द ईयर 2022-23, इसमें ऑलरेडी उन्होंने यहां पर अनाउंस कर दिया था कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, सिटीजंस के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए यहां पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लेकर आएंगे। अगर आप एग्जैक्टली जो वर्ड्स हैं फाइनेंस मिनिस्टर का बजट के अंदर वो देखेंगे तो उन्होंने यहां पर यही बात कही थी कि रिसेंट ईयर्स में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और जो फाइनेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर काफी इनोवेशन देखने को मिला है और देश के अंदर ये रैपिड पेस से बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट आपको याद हो, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था कि जो आईएमएफ के मेंबर्स हैं, आईएमएफ के अंदर जो हेड हैं, चीफ हैं, डिप्टी चीफ हैं, उनके द्वारा भी काफी तारीफ करी गई थी कि भारत के अंदर ये जो डिजिटल को लेकर एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है, इसकी वजह से भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और इसी को देखते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि इन सभी सेक्टर्स के अंदर डिजिटल बैंकिंग के रीच के माध्यम से यहां पर कंज्यूमर फ्रेंडली मैनर में लोगों को सुविधाएं दी जाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा देश 75वां वर्ष मना रहा है आजादी का, यहां पर हम 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लाएंगे। अब क्वेश्चन यह है कि ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होता क्या है। देखिए आपको समझने की जरूरत है कि हम यहां पर बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो सरकार ने अनाउंस तो कर दिया था, लेकिन अल्टीमेट इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो किया जाना था आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई ने भी यहां पर अप्रैल के महीने में अनाउंस किया था, यहां पर एक वर्किंग ग्रुप था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का, उनके द्वारा रिपोर्ट लाई गई थी और फाइनली आरबीआई ने भी कहा था कि जल्दी इसको लाया जाएगा। तो एक प्रकार से आप यूं समझिए कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एक प्रकार का फिक्स्ड जगह होता है, मतलब किसी गांव में कहीं पर जहां पर बैंकिंग की सुविधाएं शायद नहीं है तो वहां पर एक छोटा सा जगह पे यहां पर एक यूनिट खोल दिया गया, जैसे एटीएम मशीन होता है उसी प्रकार का एक अच्छा बड़ा मशीन लगा दिया गया और इस मशीन के माध्यम से यहां पर लोग कई तरह की सुविधाएं ले सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि किस तरह की सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं यहां पर क्या क्या किया जा सकता है। तो इसके अंदर आरबीआई ने यह कहा था कि यहां पर लायबिलिटी साइड से और एसेट साइड से दोनों ही सुविधाएं यहां पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के माध्यम से दी जाएंगी। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का क्या मामला है। देखो आप समझो, लायबिलिटीज क्या होता है, बैंक्स के लिए लायबिलिटीज क्या है, बैंक्स के लिए लायबिलिटीज हैं जो उन्होंने लोगों से डिपॉजिट्स लिया है। जब आप कोई सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे होते हो, जब आप कोई फिक्स डिपॉजिट खुलवा रहे होते हो तो आप क्या करते हैं, आप पैसा जमा करते हैं, सेविंग्स करते हैं बैंक के अंदर, तो वो यहां पर लायबिलिटी है, वो चुकाना है, वो आपको वापस देगी बैंक। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो लायबिलिटी साइड्स के हो गए। जो एसेट वाला सर्विसेज है, एसेट का मतलब हो गया जब बैंक आपको लोन देता है तो बैंक के लिए ये क्या है, ये एसेट हो गया। तो दोनों तरफ की सुविधाएं यहां पर जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं वो फ्रेंडली मैनर में दिए जाएंगे। अब ध्यान रखना, बार बार मैं फ्रेंडली मैनर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर अगर मान लो कोई कम पढ़ा लिखा है जिसको चीजों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, फिर भी वो आसानी से चीजों को ऑपरेट कर सके, ये जरूरी है। तो यहां पर करंट अकाउंट से लेकर फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इस तरह की सुविधाएं, अगर आपको डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आधार को लिंक करना है, बहुत सारी जो डिजिटल से रिलेटेड सुविधाएं होती हैं वो यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा एमएसएमई को अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो वो सारे लोन एप्लीकेशंस भी इसके माध्यम से किए जा सकते हैं एंड अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। आपको ये भी समझना है कि हमारे देश के अंदर जो बैंक की ब्रांचेस होती हैं, अक्सर आप देखते होंगे वहां पर लोग कई बार पासबुक लेके पहुंच जाते हैं कि ये पासबुक है हमारा, इसको अपडेट कर दीजिए। तो बैंक में अगर इस तरह की चीजें होंगी तो यहां पर क्या बहुत रश हो जाता है, बैंक अपने असली काम पर ध्यान नहीं दे पाता। इससे अच्छा है कि इस तरह के डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल दी जाए तो छोटे मोटे इस तरह की जितनी चीजें होती हैं वो यहां पर आसानी से की जाएंगी। और ये सुविधा आप कभी भी ले सकते हो, कभी भी वहां पर जाइए, वो चीज ओपन होगा, जब आपको डिपॉजिट करना है डिपॉजिट करिए, विड्रॉ करना है विड्रॉ करिए, कोई चीज के लिए अप्लाई करना है वो करिए, वो सारी चीजें कर सकते हैं। और देखिए आप में से कई लोग मोबाइल से ऑपरेट करना हर एक चीज जानते होंगे, लेकिन देश में एक बड़ी आबादी है जो कि उसको नहीं कर पाती है और इसीलिए उनके लिए इस तरह की सर्विसेज जरूरी हो जाती हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों ने निर्णय लिया है कि हम यहां पर ऑपरेट करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने तो यहां पर दो अलग फीचर्स भी निकाले हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लिए, एक है सेल्फ सर्विस जोन और दूसरा है डिजिटल असिस्टेंस जोन। जो सेल्फ सर्विस जोन होगा आईसीआईसीआई बैंक का, उसके अंदर एटीएम, कैश डिपॉजिट मशीन हो गया, मल्टीपल फंक्शनल कियोस्क हो गया, पासबुक की प्रिंटिंग हो गई, जो चेक का डिपॉजिट करना होता है वो हो गया, इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करना हुआ, ये सारी चीजें इसके माध्यम से कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक डिजिटल असिस्टेंस जोन होगा जहां पर एक स्क्रीन होगा और रोबोटिक माध्यम से यहाँ पर वो चैट कर सकते हैं और चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पर इस तरह का कोई मशीन लगा दिया गया यहाँ पर, और हो सकता है कि शुरुआती तौर पर यहाँ पर एक असिस्टेंस भी रख दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप इसको ऑपरेट ना कर पाए, कोई व्यक्ति ऑपरेट ना कर पाए, तो असिस्टेंस भी यहाँ पर रखा जा सकता है की जा सके। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है वो कौन सेटअप कर सकता है, क्या कोई रिलायंस, क्या अंबानी अगर चाहे तो क्या वो सेटअप कर सकते हैं, इस तरह से नहीं। देखो यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं
कमर्शियल बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, शेड्यूल मतलब जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेकंड शेड्यूल है, उसके अंदर जो बैंक्स के नाम है, अब उसके अंदर कई बैंक आते हैं, रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स आ सकते हैं, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक, जो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी प्राइवेट बैंक हो गए, और इस तरह के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी लोग सेटअप कर सकते हैं जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस है डिजिटल बैंकिंग के अंदर, और टियर 1 से लेकर टियर 6 सेंटर्स में इसको ओपन किया जा सकता है। हाँ, अगर आरबीआई ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप इस तरह के डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स नहीं खोल सकते, तो आप नहीं खोल पाओगे। एंड प्रेजेंट में ये जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लाया गया है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि 11 पब्लिक सेक्टर बैंक शामिल है, 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक शामिल है, और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल है, जिसकी वजह से ये 75 खोले गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप करंट अफेयर से आप लगातार पढ़ रहे होते हो, आपको पता होगा कि फिनटेक है, फिनटेक कंपनीज आजकल बहुत आ गई हैं, जैसे जुपिटर, नियो, रेजर पे एक्स हो गया। ये क्या करते हैं आजकल, ऑनलाइन आपको तुरंत लोन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिलना हो गया, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, क्या वो कंपीट कर पाएंगी फिनटेक कंपनीज के साथ? देखो, फिनटेक कंपनीज ना अभी बहुत सारे सवालों के घेरे में खड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा आरबीआई ने कई सारे सख्त कदम लिए हैं फिनटेक कंपनीज के ऊपर, क्योंकि फिनटेक कंपनीज किसके साथ ऑपरेट करती हैं? जो नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज होती हैं, उनके साथ मिलकर यहां पर काम करती हैं। और बेसिकली उनका जो यूनिकनेस है वो ये है कि वो कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं जो मार्केट में नहीं है, और वो सुविधाएं देते हैं। लेकिन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का एक अपना ही मकसद है, जो रीच है डिजिटल बैंकिंग का, उसको बढ़ाना गांव-गांव तक। तो यहां पर डेफिनेटली डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अगर सफल होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, और आखिरी पहाड़ होगा जो बैंकिंग का मामला हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मामला हो गया, उसमें काफी हद तक मदद कर सकता है। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं